ध्यान से जो आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है। मैं आपको सही बता रहा हूं, यदि अभी न्यूज आ जाए कि एग्जाम 1 साल बाद में है और उस दिन जब 1 साल हो भी जाएगा, तब भी हमें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मेरी तैयारी अभी भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी इन चीजों से कभी नहीं घबराता है कि जो है वो मेरी तैयारी कैसी है। बस मैंने पूरे मनोयोग से पढ़ा है, पूरे मनोयोग से सीखा है और पूर्ण आस्था के साथ सीखा है। मेरे व्यक्तित्व में ये चीजें होना बहुत ही आवश्यक है। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। अच्छी सीट्स हिंदी वाले अभ्यर्थियों के सामने आगे भी है और इसमें भी बहुत अच्छी सीट्स मैं मानता हूं। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। समय से प्रश्न पत्र देने के लिए परीक्षा केंद्र पर जरूर से पहुंचिएगा। जो आपको दिए गए इंस्ट्रक्शन है उसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रवेश पत्र निकाल लीजिएगा, आधार कार्ड निकाल लीजिएगा, पेन, पेंसिल, चौक, रबर जो आपको चाहिए वो आप अच्छे से पहले से रख लीजिएगा। दूसरी बात, सेंटर पर कम से कम पहुंचने का प्रयास करें। आधा पौन घंटा पहले कम से कम पहुंच जाए, बल्कि आप 1 घंटे का टारगेट लेके चलिएगा। जो ड्रेस कोड दिया गया है उसको फॉलो अप कीजिएगा कि हमारा ये ड्रेस कोड जो आरपीएससी ने निर्धारित किया है उसका फॉलो अप कीजिएगा। आरपीएससी द्वारा दिए गए अनुदेश और केंद्राधीशक द्वारा दिए गए अनुदेश जो है उसको पूर्णतः पालन करना बहुत आवश्यक है। मोबाइल फोन इत्यादि या इस प्रकार की कोई भी सामग्री आप यदि ले जाते हैं तो परीक्षा केंद्र के बाहर रखें। अपने आप को चेक कर लें। कई बार हम पढ़ते पढ़ते कुछ पॉकेट में डाल लेते हैं, कुछ ये हो जाता है, उससे भी आपको बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब परीक्षा केंद्र में जब आप प्रविष्ट हो जाएं तो जो अनुदेश आपको दिया जाता है वो उसका जरूर से फॉलो करें। आरंभिक 30 मिनट जब आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाता है तो कम से कम 10 गोले जरूर से भर दें। यदि कोई बाहरी फ्लाइंग आती है तो आपको नुकसान हो सकता है। आरंभिक 30 मिनट में चाहे आपको वहां पर आपका इंस्ट्रक्टर कोई सूचना दे या नहीं दे, लेकिन इस बात को आप सुनिश्चित कर लें कि मैं आरंभिक 30 मिनट में 5 गोले या 10 गोले, कम से कम 10 भर दीजिएगा आप। 10 बहुत आवश्यक है। कई बार विद्यार्थी ऐसा भी करता है कि वो लास्ट में 5 मिनट में गोले करने के चक्कर में बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। बी का सी कर देता है, सी का डी कर देता है, क्योंकि मनुष्य मस्तिष्क है उस समय कहीं ना कहीं विचलन तो हो ही जाता है। मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी मैंने अभी एक प्रश्न मैंने आपको सत्य नहीं की जगह सत्य है करा दिया। ऐसा संभव है, मनुष्य मस्तिष्क में ऐसी संभावना जरूर से रहती है। और इसलिए बिल्कुल जो प्रश्न आपको पहले आ रहे हैं, जो फर्स्ट राउंड में आपको वही करना है। सेकंड राउंड में जो आपको 50% वाला था वो करना है। लास्ट का टाइम आपको जो मिलता है उस टाइम में बिल्कुल आप हड़बड़ाहट नहीं करें। कतई ये नहीं माने, कतई ये नहीं सोचे आप कि अब मेरे ऊपर देवीय कृपा हो गई है, मैं इसको सही कर दूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, भगवान 3 को गलत करूंगा, 1 सही करूंगा तब भी बराबर हो जाऊंगा। इस प्रकार का हिसाब किताब करने वाला विद्यार्थी अंत में परिणाम से बाहर हो जाता है। आपको दुगुने सूची में नंबर आना आपके लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठ उपलब्धि तभी हो सकती है जब आपका अंतिम सूची में चयन हो जाए। तो ये इस प्रकार की कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा वो बात संक्षेप में ये है, आपको कसम खा करके जाना है कि मैं बहुत संतुलित और संयत रहूंगा या रहूंगी। और 5वें विकल्प वाली गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अंत में 5 मिनट आप जरूर से देख लें। हालांकि 10 मिनट 15 मिनट जो है वो आयोग आपको अतिरिक्त समय भी देता है, तो वहां पर आप ये जरूर से देख लें कि मैंने जो मेरे प्रश्न आए हैं 150 प्रश्नों को या 100 प्रश्नों को प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग क्या मैंने सभी में गोले भर दिए हैं। ये जब आप सुनिश्चित कर लें तो उसकी जो आपकी कॉपी जो है, जो आपको कार्बन कॉपी जो है उसको पहले से अलग कर लें आप, और अलग करके उसको आप अपने पास सुरक्षित रूप से आवश्यक रूप से रखें। फोटो इत्यादि आपको लेकर के जाना है, वहां जाकर के आप देखें, ये ठीक नहीं है। और यदि किसी एक प्रमाण पत्र में आपको दुविधा हो रही है तो कम से कम 2 प्रमाण पत्र आप अपने साथ आइडेंटिटी के लिए बहुत आवश्यक रूप से रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी सदैव आपके साथ रहेगी। हौसले से, जिम्मेदारी से और जागरूकता से लड़ने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। हाँ, उसके जीवन में अवरोधक जरूर आ सकते हैं। उन अवरोधकों को बिना चिंता किए और बहुत सहजता, संयमता, कुशलता और चातुर्य के साथ में उनको पार लग जाना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है।